आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। और मेरे प्रियो, यदि आपका हृदय दुख से भी भरा हुआ है तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपके हृदयों को आनंद से भरे। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है नूह का जहाज। नूह का जहाज की जो घटना है वो काफ़ी परिचित घटना है और हम सब उस घटना के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। और यदि आप नहीं जानते तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि नूह का जहाज एक स्थान था जो नूह के परिवार के लिए एक आसरा था। वहाँ पर उसके साथ कई सारे जानवर भी थे। और जब हम ये सवाल पूछते कि नूह उस जहाज में गया क्यों, तो उसका कारण था कि परमेश्वर उसको उस जल प्रलय से बचाना चाहते थे जो उस समय के लोगों पर पड़ी, क्योंकि पाप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और परमेश्वर ने केवल नूह को ही उस समय में धर्मी पाया। उसकी धार्मिकता के कारण ना केवल नूह वरन उसका पूरा परिवार बचाया गया। हम देखते हैं कि ऐसा एक समय था जब परमेश्वर ने उनको बाहर आने के लिए भी बोला। हमारे जीवन के कुछ क्षेत्र समय होंगे जहाँ पर परमेश्वर हमें खुद लेकर जाते हैं। जैसे कि उत्पत्ति 7:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने उस द्वार को बंद कर दिया, उस जहाज के द्वार को बंद कर दिया। मुझे नहीं लगता कि नूह उस समय पे इस बात के बारे में अवेयर भी था कि आगे आने वाले परिस्थिति में क्या होने वाला है। और उस समय पे बहुत मुश्किल था ये सोचना कि आने वाले समय में क्या होगा। आपके लिए भी ये सोचना मुश्किल होगा इस समय में, जैसी परिस्थिति आप आज सामना कर रहे हैं कि इसका निकास क्या है, इसको इससे आगे कैसे बढ़ा जाएगा। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि जब प्रभु खुद आपको किसी परिस्थिति में लेकर गए हैं और आपको पता है कि परमेश्वर ने ही आपसे उसके बारे में बात की है, तो वहाँ बने रहिए। कई बार आपको जेल जैसा महसूस होगा, जैसे कि आप कैद में हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि बारिश कब रुकेगी और क्यों नहीं ऐसे ही बाहर चले जाते हैं। मगर प्रभु कहता है स्थिर बने रहिए। प्रभु आपकी सहायता करेगा। यह आपको सहायता करेगा कि आप सामर्थ्य पाएं। यह आपको सहायता करेगा कि आप परमेश्वर के वचन में और अधिक भरोसा कर सकें। यह आपको सहायता करेगा कि आपका हृदय प्रभु की ओर लग सके। यह आपको सहायता करेगा कि आपकी जो डिपेंडेंसी है वो परमेश्वर ही पर हो। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बाद मेरे प्रिय, एक समय आपके जीवन में आएगा जो उत्पत्ति 8:1 में लिखा है कि उन सबों की सुधि ली। परमेश्वर ने उन सबों की सुधि ली। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने केवल नूह की नहीं वरन उन जानवरों की भी सुधि ली जो उस जहाज में थे। प्रभु आपकी थकी हुई अवस्था को जानता है। प्रभु जानता है कि हर दिन आप किस दुख दर्द से होकर गुजरते हैं। प्रभु जानता है कि जब आपका पति विश्वास नहीं करता तो वो कैसी अवस्था होती है। प्रभु जानता है कि जब आप इकलौते विश्वासी अपने परिवार में हैं तो वो कैसी अवस्था है। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे दुखों में दुखी ना हो सके। लेकिन हमारे लिए खुशखबरी ये है कि प्रभु उन सब परिस्थितियों में हमारी सुधि लेता है। हालेलुया। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, 8:16 में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज से निकला। हालेलुया। प्रभु कहता है, खुद प्रभु कहता है कि तू जहाज से निकला। उस शादी में प्रभु ने ही आपको रखा। एक समय है मेरे प्रियो जब उस शादी के विरोध में सारी कार्य करने वाली बातों से परमेश्वर आज़ाद करेगा आपके पति को और आपको। मेरे प्रियो, वो संतान परमेश्वर ने ही आपको दी है।
एक समय आएगा जब प्रभु उसे उसके एडिक्शन से आज़ाद करेगा। मेरे प्रियो, वो परिवार आपको प्रभु ने ही दिया है। एक समय आएगा जब वो परिवार आपके साथ प्रभु की आराधना करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। शैतान का ये झूठ कि प्रभु तुम्हें नहीं देखता, प्रभु को तुम्हारी चिंता नहीं, ये आपके हृदयों से आज निकलने की मैं घोषणा करती हूँ। और प्रभु का प्रेम, आनंद और एक आशा आपके हृदय में आने के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु आपको आशीष करे। यदि आप ऐसे ही कंटेंट को सुनना चाहते हैं और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं किसी विषय के बारे में जानना या फिर किसी विषय के बारे में प्रार्थना करना, तो आप adimevachan@gmail.com पर हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। सबको जय मसीह की।